हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं गणतंत्रता यानी रिपब्लिक डे पर। गणतंत्रता अर्थात रिपब्लिक डे एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट लोगों की होती है, देश लोगों का होता है और इस सिस्टम को बहाल करने के लिए एक सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। और हमें इस बात का भी गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। एक प्रश्न उठता है कि रिपब्लिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुपर 30 का एक डायलॉग जरूर सुना होगा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो इसके हकदार होगा। गणतंत्र के बाद ठीक वैसा ही हमारे देश में हुआ। ज्यों ही हमारा देश गणतंत्र हुआ तभी से हमारे देश में तानाशाही सरकार का चलन समाप्त हो गया। दोस्तों, जब से हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई तब से हमने आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र में वृद्धि की और आज हमारा देश विकासशील देशों में आता है। हमारी मेहनत और हिम्मत का यह परिणाम है। मगर इन सभी उपलब्धियों के बाद हम अपनी मानवता को दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं। भारत देश, जिसको संस्कारों की धरती कहा जाता था, उस देश में आज भ्रष्टाचार और अपराध जैसी अनेक खबरें चरम सीमा पर है। बेशक किसी को बड़ा नुकसान हो जाए परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इस तरह के कार्य में लगे वो लोग जो खुद को कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में अच्छा बनाए हुए हैं, बस बातों में ही नेक रस्में निभा रहे हैं, करके फरेब खुद को देशभक्त बता रहे हैं। जो खुद नहीं बदल पाए आज तक सुना है वह देश बदलने की कस्में उठा रहे हैं। हमें अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखना है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो यह दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में भारत को आज़ाद कराने में सफल हुई। प्राचीन और मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब से हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे। उनके वंदे मातरम के नारों से लोगों के खून में उठने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तो वह भी अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी। और उसके बाद सन 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लगोटियां चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखकर भेजती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच ना पीछे हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी पर चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता है तो वर्तमान में वही सबसे बड़ा देशभक्त है।
मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन अपने हाथों में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फुटपाथ पर रहने वाला वह बच्चा नंगे पैर तिरंगा बेच रहा होता है, तो इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि यह तो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालय को जानते हैं, भोजन के निवालय को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति जब वाहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करार उठती है देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा लोग अपनी सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वह युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, वह भी 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। और हम आपको बता दें कि महिला सुरक्षा के मामले में भी आज हमारा देश चौथे नंबर पर आता है। हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं कई लोग, सो जाते हैं कई लोग। लोगों को मजदूर समझना चाहिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, यह बड़ा सा ना नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। आज शैक्षणिक बीमारी भी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। इसका कारण यही है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 प्रकार के लोगों के लिए बनती है, एक तो विद्वान के लिए और दूसरा धनवान के लिए। इसी तरह की कई गजब सी बीमारियां हमारे देश में हैं। इन बीमारियों को खत्म करने के लिए साहब हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि चोट हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। मैं सल्यूट करना चाहता हूं सरहद पर दिन रात खड़े हमारी सुरक्षा में हर एक जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ करता है कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही नहीं पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा, यह गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत।